अपन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। ठीक है, विचित्र बिंदु के अंदर अपन ने कुछ देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज और देखते हैं विचित्र बिंदु की दूसरी डेफिनेशन से। इससे पहले जो विचित्र बिंदु के अंदर अपन ने देखा था वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद विचित्रता के प्रकार, काइंड ऑफ सिंगुलरिटीज, अपन ने विचित्रताओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को। उसके अंदर ये था कि आपका जो फंक्शन का जो लॉरेंट प्रसार है उसका जो मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग के हिसाब से अपन ने 3 सिंगुलरिटीज बनाई थी। यदि मुख्य भाग के अंदर कोई भी पद नहीं है, ठीक है, तब अपन ने उस सिंगुलरिटी को कहा था अपने विचित्रता। यदि मुख्य भाग के अंदर सीमित संख्या में पद हैं तो अपन ने उस सिंगुलरिटी को कहा था अनंतक। और यदि आपका मुख्य भाग के अंदर इनफाइनाइट पद है तो अपन ने उसको कहा था अनिवार्य विचित्रता। इस तरह से अपने विचित्रता, अनंतक और अनिवार्य विचित्रता, इस तरह से 3 सिंगुलरिटीज अपन ने रिमूवल सिंगुलरिटी, पोल और तीसरा था एसेंशियल सिंगुलरिटीज। इस तरह से अपन ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आज और उन्हीं सिंगुलरिटीज की और दूसरी रूप में डेफिनेशंस देखते हैं। एक डेफिनेशन तो वो थी जो कि लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग के हिसाब से थी। इसके अलावा और सिंगुलरिटीज की डेफिनेशन है, उनमें जैसे फर्स्ट है अपने विचित्रता, अपने विचित्रता, ठीक है, रिमूवल सिंगुलरिटी, विमल सिंगुलरिटी। इसमें क्या है, यदि कोई फलन fz, यदि कोई फलन fz z इक्वल टू a पर तो परिभाषित नहीं है, यदि कोई फलन fz z इक्वल टू a पर तो परिभाषित नहीं है, लेकिन लिमिट z टेंड्स टू a fz dz, इसका fz, इसका कोई परिमित मान है। फलन की लिमिट का तो परिमित मान है z इक्वल टेंड्स टू a पर, लेकिन फंक्शन जो है z इक्वल टू a पर परिभाषित नहीं। ऐसी सिंगुलरिटीज को अपने विचित्रता कहते हैं। ऐसी सिंगुलरिटीज को अपने विचित्रता कहते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 पॉइंट है और fz अपन को दे रखा है z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब, साइन z ही है ना, साइन z। अब यह देखिए कि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन परिभाषित नहीं है ना, नीचे है z क्यूब। लेकिन जब अपन लिमिट z टेंड्स टू 0 fz निकालेंगे तब देखिए क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू 0 z 1 अपॉन z क्यूब, z माइनस आपका z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन z क्यूब, तो ये आएगा आपका पास, ये z इससे कैंसिल हो जाएगा और z क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और अपने पास क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस और यहाँ पर z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5, और इस तरह से अपन के पास ये बचेगा। अब जब z टेंड्स टू 0 लेंगे, z टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये मान आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसका मतलब है फंक्शन z टेंड्स टू 0 पर फंक्शन फाइनाइट है, इस लिमिट का मान फाइनाइट है, यानी फंक्शन का z टेंड्स टू a लेने पर फंक्शन का मान कोई फाइनाइट मान आता है, लिमिट का मान कोई फाइनाइट आता है, जबकि z इक्वल टू a पर फंक्शन परिभाषित नहीं। ये इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा फिर, अपने विचित्रता, यानी फंक्शन z इक्वल टू a पर परिभाषित तो नहीं है, लेकिन z इक्वल टू a पर फंक्शन के लिमिट का मान फाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही और देखिए दूसरा है आपके पास पोल, है ना, इसका एक उदाहरण है। दूसरा है पोल। पोल का डेफिनेशन है, पोल का डेफिनेशन है वो देखिए क्या है, पोल का इन्होंने डेफिनेशन दे रखा है, यदि एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n, यदि एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान हो कि लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n fz, इसका कोई फाइनाइट मान आ जाए, इसका कोई फंक्शन fz दे रखा है z इक्वल टू a पर, z इक्वल टू a की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये अनंत कब होगा, जब लिमिट z टेंड्स टू a लेने पर z माइनस a की पावर n fz का कोई फाइनाइट मान आ जाए, उस केस में ये z इक्वल टू a इस फलन fz का जो सिंगुलरिटी है वो अनंतक होगी। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे fz इक्वल टू 1 अपॉन
जेड की पावर 4 प्लस 2z² प्लस 1, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है पहले, टू नीचे जो डिनोमिनेटर उसको सॉल्व किया है, ये आ जाएगा z² प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। और इसको और सॉल्व करें तो z माइनस आएगा और z प्लस आएगा और का स्क्वायर, ठीक है, यानी z माइनस आयोटा का स्क्वायर और z प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब फंक्शन है लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर, मान लीजिए कि इसको सॉल्व करेंगे, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो मान आएंगे वो z के वो आएंगे आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, यानी ये जो है ये इसके सिंगुलरिटीज होंगी, है ना, सिंगुलरिटीज होंगी। अब ये दिक अनंतक यानी अब इसका जो वो है सिंगुलरिटी वो दिक अनंतक कहलाएगी आयोटा, और माइनस आयोटा भी दिक अनंतक कहलाएगी। कैसे, उसको देखने के लिए अपन ये यहाँ पर आयोटा ले लें, ये आयोटा, ठीक है, स्क्वायर एफ जेड का मतलब जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आयोटा का स्क्वायर यानी -1/4, यानी फाइनाइट मान आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि z इक्वल टू आयोटा इस फंक्शन एफ जेड का दिक अनंतक है, ठीक है। ऐसे अपन प्रूव करेंगे z इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। उसके लिए लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा का स्क्वायर 1/z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा और 1/z माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये वही 1/-4 आयोटा का स्क्वायर यानी -1/4। ये फिर फाइनाइट मान आ गया। इसका मतलब है कि ये भी इसका क्या है, दिक अनंतक, ठीक है। तो ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान हो कि इसके लिमिट का मान फाइनाइट आ जाए, ठीक है ना, तब वो सिंगुलरिटीज क्या कहलाएगी, पोल, ठीक है। सेम ऐसे ही डेफिनेशन है तीसरा जो है आपके पास अनिवार्य विचित्रता। अनिवार्य विचित्रता इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं हो कि लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n f z, इसका कोई फाइनाइट मान विद्यमान, अगर ऐसा कोई n विद्यमान नहीं हो, है ना, ऐसा कोई n विद्यमान नहीं हो कि इसका कोई फाइनाइट मान आ जाए, उस केस में z इक्वल टू a फलन एफ जेड का अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी। उस केस में z इक्वल टू a फलन एफ जेड का अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी, अगर ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं हो तो, ठीक है। ये जो सिंगुलरिटीज है इनके ऊपर ही इस पूरे चैप्टर के अंदर है, इसी तरह से कि आप किस तरह से किसी भी फंक्शन को कोई भी एक पॉइंट दे रखा है उस पर आप कैसे बताएंगे कि कौन सी सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो ये जो आपके पास डेफिनेशंस थी ये आपका किसी को भी सिंगुलरिटी को निकालने के लिए काम में आएंगे आपके, कि आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड दे रखा है और जेड इक्वल टू ए कुछ भी हो सकता है, जेड इक्वल टू ए कोई पॉइंट दे रखा है तो आपको बताना है कि ये कौन सी सिंगुलरिटी है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या कोई फंक्शन दे रखा है उसके अंदर आपसे पूछा जाए कि ये सिंगुलरिटी आप डिफाइन करिए, तो इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। एक और थ्योरम है रीमानिन थ्योरम। एक थ्योरम है रीमानिन थ्योरम, उसका स्टेटमेंट क्या, यदि z इक्वल टू a फलन f z की व्युक्त विचित्रता हो, यदि z इक्वल टू a
फलन एफ की व्युक्त विचित्रता हो, ठीक है ना, तथा जेड इक्वल टू ए के निष्कासित प्रतिवेश में, यदि जेड इक्वल टू ए के निष्कासित प्रतिवेश में एफ जेड बाउंडेड, यदि जेड इक्वल टू ए फलन एफ जेड की एक व्युक्त विचित्रता हो, फलन एफ जेड दे रखा है, उस जेड इक्वल टू ए दे रखा है जो कि जेड इक्वल टू ए फलन एफ जेड की व्युक्त विचित्रता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तब जेड इक्वल टू ए के निष्कासित प्रतिवेश में नेबरहुड के अंदर जेड इक्वल टू ए के क्या नेबरहुड के अंदर फलन एफ जेड का मान परिबद्ध है यानी बाउंडेड है। तो आपको दिखाना है कि जेड इक्वल टू ए अपने विचित्रता है, जेड इक्वल टू ए अपने विचित्रता है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव। आपके पास दे रखा है जेड माइनस ए लेस देन आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसके अंदर इस निष्कासित प्रतिवेश में फलन एफ जेड कैसा है, बाउंडेड, यानी इसका अपर बाउंड कैपिटल है, ठीक है। ये निष्कासित प्रतिवेश जेड इक्वल टू ए बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश, उसके अंदर फंक्शन कैसा है, बाउंडेड, ठीक है। और आपके पास सी जेड माइनस ए एक सर्किल है ना, जिसका सेंटर है ए, रेडियस है रो, सेंटर है रेडियस है रो। अब आप देखिए कि इसके लिए अगर अपन लॉरेंट थ्योरम लिखें तो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड माइनस ए की पावर एन, जेड माइनस ए की पावर एन, और ये आता है आपका जेड माइनस ए की पावर एन, एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन, सॉरी ए एन, वो यहाँ रख देते हैं, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जेड माइनस ए की पावर, सॉरी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, ठीक है, यही है बी एन जेड माइनस ए की पावर। यहाँ पर बी एन का मान कितना है, यहाँ पर बी एन का मान कितना है, 1/2 पाई आर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1, ठीक है, ये बी एन का मान है। अपन को ये दिखाना है कि एफ जेड अनिवार्य विचित्रता, इसका मतलब इसके लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग के अंदर कोई पद नहीं है नेगेटिव पावर, जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर का कोई पद नहीं है, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करें, इसका मॉड ले लें, ठीक है, दोनों तरफ का मॉड लेके देखें तो लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई आर अलोंग सी और मॉड एफ जेड, ठीक है, मॉड एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लें, लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई 0 टू 2 पाई, ठीक है, और ये आ जाएगा m, ठीक है, और यहाँ पर 2, ये भी जेड माइनस ए किसके बराबर है, रो के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/mod जेड अपॉन रो माइनस एन प्लस 1 या m अपॉन 2 पाई रो माइनस एन प्लस 1, और ये 2 पाई इसके साथ मिलके क्या आएगा, 2 पाई रो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो m 2 पाई कैंसिल, ये m रो अपॉन n ऊपर आ जाएगा, यानी बी एन का मान लेस देन इक्वल टू m रो n। अब अगर रो टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज बी एन कैसा हो जाएगा, 0, रो टेंड्स टू 0 यानी बी एन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो लॉरेंट प्रसार है उसके मुख्य भाग के अंदर रो टेंड्स टू 0 लेने पर उसके मुख्य भाग के अंदर बी एन का मान 0 है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट है ही नहीं, जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर वाला पार्ट ये नहीं है, यानी जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर का कोई टर्म मौजूद नहीं, ठीक है। उस केस में ये जो जेड इक्वल टू ए है, ये इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, अपने विचित्रता। वो अपने डेफिनेशन में देखा ही था, यदि मुख्य भाग के अंदर कोई भी पद नहीं हो तो जेड इक्वल टू आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या कहलाती है, अपने विचित्रता, रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है। ये थ्योरम कहलाता है रीमानियन थ्योरम, ठीक है। इतना देखिएगा फिर देखिए।